हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में हम लोग देखे थे और एक एग्जांपल से हम लोग बेसिकली समझे भी थे कि कैसे इसमें हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। आज हम लोग उसी चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके और देखेंगे कि कैसे बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो सवाल है उसमें उतना कुछ मैथमेटिकल इंडक्शन का नहीं है, सिंपली हम लोग को एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? If Pn is a statement that 10n plus 3 is a prime number, ठीक है ना, then show that P of 1 and P of 2 are true but P of 3 is not true। ठीक है ना, हम लोग को क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है? हम लोग को स्टेटमेंट दिया हुआ है P of n, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है 10n plus 3 is a prime number। ठीक है ना, तो हम लोग को शो करना है कि P of 1 और P of 2 जो है ये दोनों तो ट्रू है बट P of 3 ट्रू नहीं है। ठीक है ना, सो P of 1 क्या हो जाएगा? P of 1 के लिए हम लोग सिंपली n के जगह पे 1 पुट करेंगे। अगर हम लोग n के जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये तो आएगा ना 10 इंटू 1 प्लस 3 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है ना, सो विच इंप्लाइज, और इंप्लाइज की जगह सिंपली इज इक्वल टू 13, 10 इंटू 1 10 हो गया, 10 प्लस 3 13 हो गया, इज अ प्राइम नंबर जो कि ट्रू है। ठीक है ना, विच इज ट्रू। ठीक है ना, सो देयरफॉर पहला काम खत्म हो गया जो हम लोग को प्रूव करना था कि P of 1 ट्रू है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली n के जगह पे 1 पुट करके हम लोग किए तो ये 13 आया जो कि एक प्राइम नंबर है। सो दैट मींस P of 1 जो है वो ट्रू हो गया। सिमिलरली जब हम लोग P of 2 निकालेंगे तो P of 2 कैसे निकालेंगे? हम लोग n की जगह पे 2 पुट करेंगे। सो n की जगह पे अगर हम लोग 2 अगर पुट कर दे तो 10 इंटू 2 प्लस 3 इज अ प्राइम नंबर। ऐसा ही स्टेटमेंट आएगा। ठीक है ना, जब हम लोग n की जगह जब 2 पुट कर देंगे तो ये जो आया ये P of 2 हो गया है। अब हम लोग को चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? ये 10 इंटू 2 हो गया 20 प्लस 3 हो गया 23। सो 23 इज अ प्राइम नंबर। सो 23 जो है ये प्राइम नंबर होता है। सो दैट मींस ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया है। ठीक है ना, 23 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना, 23 जो वो सिर्फ खुद से डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल है। सो दैट मींस 23 जो एक प्राइम नंबर है, तो यानी कि P of 2 जो है ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया है। अब हम लोग थर्ड स्टेटमेंट की ओर जाते हैं, P of 3। ठीक है ना, P of 3 में क्या हो जाएगा? P of 3 हो जाएगा 10 इंटू 2 10 इंटू 3 प्लस 3 इज अ प्राइम नंबर। ऐसा ही P of 3 आएगा। ठीक है ना, सो 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30 प्लस 3 हो गया 33। सो दैट मीन्स क्या है? ये सिंपली आया 33 इज अ प्राइम नंबर जो कि ट्रू नहीं है। ठीक है ना, 33 जो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये 3 और 11 से भी डिविजिबल है। ठीक है ना, सो दैट मीन्स 33 जो ये प्राइम नंबर नहीं, ये कॉम्पोजिट नंबर है। सो विच इज नॉट ट्रू। तो देख सकते हैं कि P of 1 और P of 2 तो ट्रू है बट P of 3 ट्रू नहीं है। यही हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना था कि P of 1 और P of 2 तो ट्रू है बट P of 3 ट्रू नहीं है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रूव कर दिए। क्लियर? हालांकि ये मैथमेटिकल इंडक्शन से इसका कोई लेन देन नहीं था, जस्ट यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है कि कैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो सकता है और क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से कोड पूरा मैथमेटिकल इंडक्शन से कुछ सवाल करके सॉल्व करके देखते हैं। using the principle of mathematical induction। मैथमेटिकल इंडक्शन को से इसको हम सिर्फ MI करके लिखते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट, सबसे पहला जो है वो है 3x प्लस 6x प्लस 9x
प्लस 12x ऑर्डर ऑफ 2 n टर्म्स इज इक्वल टू 3/2 into n plus 1 whole into x। ठीक है ना। तो ये पहला सवाल है, यहां पे बोला है कि यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग को ये प्रूफ करना है। ठीक है ना। सो क्या था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हम फिर से एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। यहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, यहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो क्या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सबसे पहले हम ये एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर देते हैं। इसमें हम लोग को एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा इन टर्म्स ऑफ n, जनरली n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही दिया हुआ रहेगा। तो ये स्टेटमेंट हम लोग को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग गिवन स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, n इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि n नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे। दैट मींस यहां पे जो n टर्म्स है हम लोग सिर्फ एक टर्म कंसीडर करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि हम सिंपली अज्यूम कर लेंगे कि जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m। ठीक है ना, m कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो हम लोग सिंपली अज्यूम कर लेंगे कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m, और फिर फाइनली हम लोग शो करेंगे कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1 एज वेल। ठीक है, इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका ये nth टर्म निकालते हैं कि इसका nth टर्म क्या होगा। देख सकते हैं कि 3x 6x 9x 12x इस तरीके से जा रहा है। ठीक है ना, तो ऑब्वियस बात है इसका जो nth टर्म होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका nth टर्म? ये तो एपी में है ना, ये एपी में है, देख सकते हैं डिफरेंस जो वो 3x करके है। ठीक है ना, जिनको एपी के बारे में नहीं पता वो सीक्वेंस एंड सीरीज वाले वीडियो में उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया है, वहां पे देख सकते हैं कि एपी का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है कि डिफरेंस जो वो 3x करके है और फर्स्ट टर्म है 3x। तो इसका अगर हम लोग nth टर्म अगर निकाले तो क्या आएगा, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा फॉर्मूला होता है एपी का nth टर्म निकालने का। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है ना, ऐसा ही आ जाएगा। सो दैट मींस ये हो जाएगा 3x प्लस 3nx माइनस 3x। सो ये 3x का टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये सिंपली 3nx ऐसा आ गया। ठीक है ना, सो लेट p ऑफ n बी द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हम लोग सबसे पहले ले लिए कुछ, लेट p ऑफ n बी द स्टेटमेंट 3x प्लस 6x प्लस 9x प्लस 12x प्लस डॉट ऑफ 2 3nx इज इक्वल टू 3/2 इंटू n प्लस 1 इंटू x। ठीक है ना, ऐसा हम लोग स्टेटमेंट ये पकड़ लिए, इसको हम लोग p ऑफ n ऐसा पकड़ लिए। ठीक है ना, तो क्या है फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग को प्रूफ करना है अपने गिवन स्टेटमेंट को फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, सो फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? फॉर n इज इक्वल टू 1 p ऑफ 1। ठीक है ना, n इज इक्वल टू 1 जब ले लेंगे तो स्टेटमेंट को हम लोग p ऑफ 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो n टर्म्स है ना, तो n इज इक्वल टू 1 जब लिए तो मतलब हम लोग खाली बस एक टर्म कंसीडर करना है, दैट मींस खाली फर्स्ट टर्म। तो क्या हो जाएगा, ये 3x इज इक्वल टू 3/2, यहाँ पे भी n की जगह 1 पुट करेंगे, इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 होल इंटू x। सो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2x। सो 2x कैंसिल आउट होके 3x आ गया। सो 3x इज इक्वल टू 3x हो रहा है, जो कि ट्रू है। ठीक है ना, 3x इज इक्वल टू 3x होगा ही ना, सो देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप सिंपली ये था कि हम लोग को अपने स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना था फॉर n इज इक्वल टू 1, जो हम लोग कर दिए ऑलरेडी। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है कि हम लोग सिंपली अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m। ठीक है ना, सो लेट अस अज्यूम दैट p of n is true for n is equal to m। सिंपली हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि n is equal to m के लिए जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है ना, सो दैट मींस क्या हो जाएगा,
ये सिंपली ऐसा हो जाएगा P ऑफ m सच दैट 3x प्लस 6x प्लस 9x प्लस 12x प्लस डॉट ड्रॉप टू 3mx इज इक्वल टू 3/2 इंटू n इंटू m प्लस 1 होल इंटू x। ठीक है ना, सिंपली ऐसा एज्यूम कर लिए कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है ना, अब उसके बाद हम लोग जाएंगे n इज इक्वल टू m प्लस 1 पर। ठीक है ना, सो अब हम लोग जाएंगे n इज इक्वल टू m प्लस 1 पर। तो जब हम लोग n इज इक्वल टू m प्लस 1 ले लेंगे तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सो नाउ फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। ठीक है ना, अब हम लोग n इज इक्वल टू m प्लस 1 ले लेंगे तो n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, p ऑफ m प्लस 1 इज 3x प्लस 6x प्लस 9x प्लस 12x, ऐसे ही चलते जाएगा अप टू m प्लस 1th टर्म तक जाएगा। लेकिन m प्लस 1th टर्म तक जाने के लिए भी m टर्म से होते हुए m प्लस 1th टर्म तक जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे 3mx वाला टर्म आएगा, उसके बाद आएगा 3 इंटू एम प्लस 1 होल इंटू एक्स। ठीक है ना, m प्लस 1th टर्म तक पहुंचने के लिए पहले तो mth टर्म से जाना पड़ेगा ना, तो ये ऐसा आएगा। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग n की जगह पे जब m प्लस 1 जब पुट करेंगे तो 3/2 होल इंटू एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है ना, यहाँ पे खाली n था तो n की जगह पर m प्लस 1 पुट कर दिए, यहाँ पर n प्लस 1 था तो इस n की जगह पर तो m प्लस 1 आया और ये प्लस 1 का प्लस 1 रह गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आया। अब इस साइड को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये जो है ये नथिंग बट ये है इधर जो था, तो इसकी जगह पे हम लोग 3/2 m इंटू एम प्लस 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। हम लोग तो अज्यूम करके चल रहे हैं ना कि ये ट्रू है, सो दैट मीन दिस इज इक्वल टू 3/2 होल इंटू एम प्लस 1 इंटू एक्स है। तो इसके जगह पर हम लोग ये लिखेंगे, सो क्या आ जाएगा, इंप्लाइज 3/2 m इंटू एम प्लस 1 होल इंटू एक्स प्लस ये वाला टर्म रह गया तो ये वाला टर्म यहाँ पे हम लोग अलग से लिखेंगे, 3 इंटू एम प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3/2 इंटू एम प्लस 1 इंटू एम प्लस, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है ना, ऐसा ही आ गया। अब इन दोनों टर्म्स को हमको ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले तो हम दोनों में से हम 3 इंटू एम प्लस 1 इंटू एक्स को कॉमन ले लिए। ठीक है ना, 3 इंटू एम प्लस 1 इंटू एक्स को कॉमन ले लिए, क्या बचा, यहां से खाली m/2 का टर्म बचा और यहां से क्या बचा, यहां से खाली 1 बचा, इज इक्वल टू 3/2 होल इंटू एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 2 इंटू एक्स, ऐसा ही आ गया। अब अगर हम इधर अगर एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम 2 होगा, वो 2 को बाहर ले जा सकते हैं, तो इधर खाली क्या हो जाएगा, m प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम तो 2 हो गया ना, तो 1 इंटू 2 2 रह जाएगा इधर, इज इक्वल टू दिस। तो देख सकते हैं कि दोनों इक्वल आ गया। ठीक है ना, विच इज ट्रू। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि p ऑफ m प्लस 1 जो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, प्रोवाइडेड p ऑफ m इज ट्रू, क्योंकि हम लोग इसको ट्रू एज्यूम करके चल रहे थे। यहां पर हम लोग ये रिजल्ट यूज किए हैं, अगर ये रिजल्ट अगर ट्रू नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर पाते, मतलब जब जब p ऑफ m ट्रू होगा तब तक p ऑफ m प्लस 1 ट्रू रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, सो देयरफॉर p ऑफ m प्लस 1 इज ट्रू प्रोवाइडेड p ऑफ m इज ट्रू। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में शो कर दी कि p ऑफ 1 ट्रू है, अगर p ऑफ 1 ट्रू है तो यानी कि p ऑफ 1 प्लस 1 p ऑफ 2 भी ट्रू हो जाएगा, अगर p ऑफ 2 ट्रू है तो यानी कि p ऑफ 2 प्लस 1 p ऑफ 3 भी ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये लास्ट लाइन हम लोग यहां पे बस लिख देंगे, सो देयरफॉर p ऑफ बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हम मैथमेटिकल इंडक्शन को जस्ट mi करके लिखते हैं। ठीक है ना,
So by principle of mathematical induction, P of n is true for all n belongs to natural number. इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये सब मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं. क्लियर? से सपोज हम लोग और एक एग्जांपल लेके देखते हैं इस मैथमेटिकल इंडक्शन का. टू टू द पावर 2n minus 1 ठीक है. नेक्स्ट ऐसा है, हम लोग को मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है कि 2 टू द पावर 2n minus 1 जो है ये डिविजिबल बाय 3 है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है ना. तो कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे? अगेन वही 3 स्टेप्स है जैसे हम पहले बताए थे. सबसे पहले तो हम लोग इस स्टेटमेंट को हम लोग P of n ले लेते हैं. ठीक है ना. लेट P of n be the statement, let P of n be the statement 2 to the power 2n minus 1 is divisible by 3. ठीक है ना. ऐसा हम लोग स्टेटमेंट ये लेके चलते हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि हम लोग इसको पकड़ेंगे ट्रू, इसको प्रूफ करेंगे ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. ठीक है ना. सो फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा? P of 1 is 2 to the power 2 minus 1 is divisible by 3. ठीक है ना. ऐसा ही आ गया. सो क्या हो गया? ये 2 to the power 2 तो हो गया 4. सो 4 minus 1 is divisible by 3. ऐसा ही आया. सो क्या आया? ये सिंपली आ गया 3 is divisible by 3. सो 3 तो 3 से डिविजिबल होता ही है. सो दैट मींस ये स्टेटमेंट ट्रू है, विच इज ट्रू. ठीक है ना. सो दैट मींस ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1. ठीक है ना. ये पहला स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप क्या था? सिंपली हम लोग एज्यूम करेंगे कि स्टेटमेंट जो है ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m. ठीक है ना. सो लेट अस एज्यूम दैट P of n is true for n is equal to m. सिंपली हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेंगे. ठीक है ना. तो क्या हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा P of m is such that 2 to the power 2m minus 1 is divisible by 3. ठीक है ना. हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू है. अब 2 to the power 2m minus 1 is divisible by 3. ठीक है ना. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग 2 to the power 2m minus 1 को हम लोग 3k के फॉर्म में ले सकते हैं. ये तो 3 से डिविजिबल है ना. सो दैट मींस ये जो ये 3 का एक मल्टीपल होना चाहिए. तो इसलिए हम लोग उसको 3k पकड़ लिए वेयर k बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर. ठीक है ना. ये 3 से डिविजिबल है तो इसलिए हम लोग इसको 3k के फॉर्म में ले लिए जहां पे k कोई भी एक नेचुरल नंबर है. ये डिविजिबल बाय 3 तो सिर्फ तभी होगा जब ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा. तो 3 का एक मल्टीपल है ये. सो दैट मींस 2 to the power 2m क्या हो जाएगा? 2 to the power 2m जो है ये 3k plus 1 ऐसा आ गया ये. ठीक है ना. -1 को जब उधर लेके तो 3k plus 1 हो गया. तो ये हम लोग एज्यूम किए. ठीक है ना. अब थर्ड स्टेप क्या है कि हम लोग n is equal to m plus 1 लेंगे. So for n is equal to m plus 1 क्या हो जाएगा? n is equal to m plus 1 के लिए P of m plus 1 is such that 2 to the power twice of m plus 1 minus 1 is divisible by 3. ठीक है. ऐसा ही आ जाएगा. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं?
इसको तो लॉज ऑफ इंडिसेस के अनुसार हम लिख सकते हैं ना, 2 टू द पावर 2m प्लस 2 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग, हो जाएगा 2 टू द पावर 2m इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। ऐसा ही आया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये 2 टू द पावर 2m है, सो 2 टू द पावर 2m की जगह पर हम लोग 3k प्लस 1 पुट करेंगे, ठीक है ना। 2 टू द पावर 2m की जगह पर हम लोग 3k प्लस 1 पुट करेंगे, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा। सो दैट मीन्स क्या आ गई है, ये हो गया 4 टाइम्स 3k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना। हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखते हैं पूरे को, बेटर रहेगा। सो दिस शुड बी डिविजिबल बाय 3। हम लोग को प्रूफ करना है कि ये ट्रू है ये, ठीक है ना। सो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा सिंपली 4 इंटू 3k, दैट मीन्स 12k प्लस 4 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। सो कितना हो गई ये 12k, तो 12k रहेगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये तो हो गया ना 12k प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसमें से अगर हम लोग 3 को अगर कॉमन ले ले तो ये 4k प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। सो देख सकते हैं कि 3 का एक मल्टीपल हो गया, ठीक है ना। तो दैट मींस ये 3 से डिविजिबल होगा, k एक नेचुरल नंबर है तो 4k भी एक नेचुरल नंबर ही होगा, और 4k प्लस 1 जो आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा, तो उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दैट मींस ये 3 का एक मल्टीपल हो गया है। तो ठीक है, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो ऑब्वियस बात है 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है जो हम जो लिखे ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो विच इज ट्रू, ठीक है ना। यानी कि p ऑफ m प्लस 1 ट्रू है प्रोवाइडेड p ऑफ m ट्रू है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूफ हो गया है कि ये स्टेटमेंट जो ये ट्रू होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब जब p ऑफ m ट्रू होगा तब तक p ऑफ m प्लस 1 ट्रू होगा ही होगा, वो हम लोग यहां पे प्रूफ कर दिए। अब स्टार्टिंग में हम लोग फर्स्ट टाइम में प्रूफ किए थे कि p ऑफ 1 ट्रू है। अगर p ऑफ 1 ट्रू है तो यानी कि p ऑफ 1 प्लस 1 p ऑफ 2 भी ट्रू होगा। अगर p ऑफ 2 ट्रू है तो यानी कि p ऑफ 2 प्लस 1 p ऑफ 3 भी ट्रू होगा। इस तरीके से बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये प्रूफ किया जा सकता है, लिखा जा सकता है कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। So therefore, by principle of mathematical induction, P of n is true. P of n is true for all n belongs to natural number. ठीक है ना, डायरेक्टली ऐसे ही लिखा जा सकता है, क्लियर। क्योंकि हम लोग प्रूव कर दिए कि जब जब P of m ट्रू होगा तब तक P of m प्लस 1 भी ट्रू होगा, और स्टार्टिंग में हम लोग शो कर दिए थे कि P of 1 ट्रू है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल हम लोग और देख लेते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का, कि कैसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है। सो ये नेक्स्ट सवाल है, हम लोग को ये प्रूफ करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन
ठीक है ना, 1/3 × 6, ये 3 × 6 है, ठीक है ना, 3.6 नहीं है, 1/3 × 6 प्लस 1/6 × 9 प्लस 1/9 × 12 प्लस डॉट डॉट 2 1/3n × 3n + 3 इज इक्वल टू n/9 टाइम्स n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हम लोग को प्रूव करना है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टेटमेंट को ले लेते हैं p ऑफ n। सो लेट p ऑफ n बी द स्टेटमेंट, let p of n be the statement 1/3 × 6 plus 1/6 × 9 plus 1/9 × 12 plus dot of 2 1/3n × 3n plus 3. Okay, so this is equal to n/9 times n plus 1. ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग अपने गिवन स्टेटमेंट को ऐसा ले लिए, ठीक है ना। अब हम लोग को मैथमेटिकल इंडक्शन से इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू प्रूफ करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, फॉर n इज इक्वल टू 1 p ऑफ 1 इज सच दैट, यहां पर n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, मतलब ये तो टोटल n टर्म्स था, जब n इज इक्वल टू 1 लिए मतलब हम लोग सिर्फ एक टर्म कंसीडर करेंगे, मतलब खाली ये 1/3 × 6 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जब n की जगह 1 जब पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/9 × 1 + 1, जस्ट n की जगह पर 1 पुट कर दिए, ठीक है ना। तो ये 3 × 6 क्या हो गया, 3 × 6 18, तो ये 1/18 हो गया। सो 1/18 इज इक्वल टू 1/9 × 2, सो ये भी 18 हो गया, विच इज ट्रू, ठीक है। 1/18 इज इक्वल टू 1/18 हो गई, तो दैट मींस ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप हो गया ये। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि हम लोग सिंपली अज्यूम करेंगे कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m, ठीक है। सो सेकंड स्टेप क्या है, सिंपली लेट अस अज्यूम दैट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। सिंपली हम लोग ऐसा अज्यूम कर लिए कि जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m, ठीक है ना। सो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये सिंपली ऐसा आ जाएगा p ऑफ m सच दैट 1/3 × 6 प्लस 1/6 × 9 प्लस 1/9 × 12 प्लस डॉट डॉट ऐसे जाएगा, ये n के जगह पर m पुट कर देंगे, सो 3m × 3m + 3, ठीक है, इज इक्वल टू m/9 टाइम्स m + 1। इस तरीके से ये हम लोग एज्यूम कर लिए कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m। थर्ड और आखिरी स्टेप क्या है कि हम लोग n इज इक्वल टू m + 1 ले लेंगे अब, ठीक है ना। सो फॉर n इज इक्वल टू m + 1 क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू m + 1 के लिए ठीक है। सो फॉर n इज इक्वल टू m + 1, n इज इक्वल टू m + 1 जब लिए तब क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, p ऑफ m + 1 इज सच दैट 1/3 × 6 प्लस 1/6 × 9 प्लस 1/9 × 12, ऐसे करते करते ये m + 1th टर्म तक जाएगा, लेकिन m + 1th टर्म तक जाने के लिए भी mth टर्म से होते हुए m + 1th टर्म तक जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो m पुट करेंगे फिर m + 1 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3m × 3m + 3 प्लस लास्ट टर्म जो m + 1th टर्म जो लिखेंगे ये n टर्म्स का सम है, ठीक है ना। तो जब n = m + 1 जब लिए तो m + 1 टर्म्स का सम होगा, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते हम लोग को m + 1th टर्म तक ऐड करना है। तो m + 1th टर्म से पहले एक mth टर्म भी तो आएगा ना, तो वो भी लिखना पड़ रहा है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। प्लस n की जगह पर यहाँ पे जब हम लोग m + 1 पुट करेंगे, क्योंकि n तो m + 1 है ना, तो n = m + 1 तक जाएगा ये। तो 3 × m + 1 whole into 3 × m + 1 + 3. So this should be equal to m + 1/9 times m + 1 + 1, ठीक है ना। ऐसा ही आना चाहिए। तो हम लोग को ये दोनों को हमको प्रूव करना है कि ये ट्रू है। कैसे प्रूव करेंगे, ये रिजल्ट यूज करके, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे जो लिखे ना, हम लोग अज्यूम किए कि स्टेटमेंट ट्रू है, तो मतलब
दिस इज इक्वल टू दिस हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है, ठीक है ना, ये जो टर्म है इसकी जगह पर m/9 टाइम्स m+1 ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस पूरे की जगह पर हम लोग ये पुट करेंगे क्योंकि हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि ट्रू है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा m/9 टाइम्स m+1 ऐसा ही आ जाएगा, प्लस 1/3 इंटू m+1, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू m+1/9 टाइम्स m+2, ठीक है ना, ऐसा ही आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, implies m डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स m+1 प्लस 1/3 इंटू m+1 इंटू 3m प्लस ये 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 3m प्लस 6 इज इक्वल टू m+1/9 टाइम्स m+2, ठीक है ना, इस तरीके से आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें से हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, इसमें से 3 को कॉमन ले सकते हैं, जब 3 से जब कॉमन ले लेंगे तो वो बाहर आएगा, तो 3 इंटू 3 इधर 9 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m/9 टाइम्स m+1 प्लस 1/9 टाइम्स m+1, और 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ये 3m था, इसमें से 3 कॉमन आ गया तो बचा m, और यहाँ पे 6 था, इसमें से जब 3 कॉमन ले लिए तो बचा 2, ठीक है ना, तो इधर सिर्फ m+2 ऐसा बच रह जाएगा, इज इक्वल टू m+1/9 टाइम्स m+2, ठीक है ना। अब हम लोग इसका एलसीएम लेके करेंगे, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, ये 9 टाइम्स m+1 है और ये 9 टाइम्स m+1 इंटू m+2 है, तो ऑब्वियस सा बात है इसका जब हम लोग एलसीएम जब करेंगे तो 9 टाइम्स m+1 इंटू m+2 इसका एलसीएम आएगा। बी केयरफुल, मल्टीप्लाई नहीं होगा, हम लोग को एलसीएम लेना है खाली। तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग एलसीएम लिए तो एलसीएम आया ये 9 टाइम्स m+1 सॉरी इंटू m+2, ऐसे इसका एलसीएम आया, तो इस m के साथ ये m+2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा m इंटू m+2, और ये +1 तो एज इट इज रहेगा +1, so this is equal to m+1/9 टाइम्स m+2, तो क्या हो गया, ये आ गया m² प्लस 2m प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स m+1 इंटू m+2 इज इक्वल टू m+1/9 टाइम्स m+2, ठीक है ना। सिंपली हम लोग m के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, m इंटू m m² हो गया और m इंटू 2m हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, m² प्लस 2m प्लस 1, ये m+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया है, तो इसकी जगह पर हम लोग m+1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। सो अगर हम लोग m+1 का होल स्क्वायर अगर लिख दे डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स m+1 इंटू m+2, सो दिस इज इक्वल टू m+1/9 टाइम्स m+2, ठीक है, ऐसा ही आया। अब क्या होगा, एक m+1 का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, देख सकते हैं जो बचा वो और ये दोनों इक्वल है, विच इज ट्रू, ठीक है ना, ये ट्रू है ही। देखो यहाँ पे भी क्या बचा, न्यूमरेटर में m+1 बचा, यहाँ पे भी m+1 था, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 9 टाइम्स m+2, यहाँ पे भी 9 टाइम्स m+2 था, तो दोनों ऑलरेडी इक्वल है ही, ट्रू है ये, सो दैट मींस ये ट्रू हो गया, यानी कि p ऑफ m+1 ट्रू है प्रोवाइडेड p ऑफ m इज ट्रू, तो जब जब p ऑफ m ट्रू होगा तब तक p ऑफ m+1 ट्रू रहेगा ही रहेगा, तो यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो ये लाइन हम लोग लास्ट में डायरेक्टली लिख देंगे, so therefore by principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to natural number, ठीक है ना। तो देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ 3 स्टेप में हम लोग ये सारा सवाल सॉल्व कर सकते हैं।
सारा सवाल करने का प्रोसेस एक ही है, जस्ट सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करो, फिर n इक्वल टू m के लिए एज्यूम करो, और लास्टली n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए प्रूव कर दो। ठीक है, तो ये 3 स्टेप से हम लोग इस तरह का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बस आज के लिए था। थैंक यू एवरीवन।